हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन एल्यूमिनोथर्मी, जिसको थर्मेट रिएक्शन भी बोलते हैं। कई लोग इसे थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्चुअली इट इज थर्मेट रिएक्शन। ये रिएक्शन आफ्टर ऑल है क्या? एक जनरलाइज्ड वे में, इजी वे में इस रिएक्शन को समझने के लिए इट इज जस्ट कि किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना। व्हाट इज रिडक्शन? उसमें से ऑक्सीजन को हटाना विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। ये रिएक्शन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में यूज होता है, जिसमें कि मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन एल्यूमिनियम मेटल के साथ, और रिडक्शन के बाद आपको मिलता है मेटल और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। लेकिन इस रिएक्शन में खास बात है, जैसा कि नाम लिखा है एल्यूमिनियोथर्मी। थर्मी मीन्स हीट, बहुत सारी हीट साथ में इवॉल्व होती है, निकलती है। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन ये खाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आपको एक इंडिकेशन मिलती है कि हीट इतनी इवॉल्व है, इतनी ज़्यादा इवॉल्व है कि जो आपको मेटल मिलता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। और इसी थर्मिट रिएक्शन को इंडस्ट्री में यूज़ करना ही कहते हैं इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कैसे? जनरली जब एल्यूमिनियम की रिडक्शन मेटल ऑक्साइड से करते थे, नॉर्मल जो पहले मेटलर्जी में रिडक्शन के लिए कार्बन यूज होता था। तो कार्बन किसी भी मेटल को रिड्यूस करता है, लाइक एफ आयरन ऑक्साइड। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके, यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड देगा और आयरन को देगा रिड्यूस करके, नॉट इन लिक्विड फॉर्म। तो लेकिन आयरन को अगर हम एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस करें, यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़े कम रिएक्टिव मेटल लाइक मैंगनीज, लाइक क्रोमियम, ये कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाते थे। इसीलिए एल्यूमिनियम, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिडक्शन के लिए यूज़ किया। लेकिन इंडस्ट्रीज में यूज़ करने के लिए आयरन ऑक्साइड, जो कि कार्बन से भी रिड्यूस होता है, उसको यूटिलाइज किया गया रिड्यूस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम। तो जब आपको when you will reduce iron oxide with aluminium powder, तब क्या होगा? एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज। तो आयरन विल बी डिस्प्लेस, आयरन विल बी रिड्यूस्ड, देन एल्यूमिनियम का आपको मिल जाएगा ऑक्साइड। लेकिन इतनी ज़्यादा हीट इसमें से निकलती है, इतनी ज़्यादा, कि आयरन जो आपको मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और ये लिक्विड आयरन यूज़ होता है रेलवे ट्रैक्स में, जो गैप्स आ जाते हैं उसको फिल करने के लिए। अदरवाइज आपको रेलवे ट्रैक या किसी भी वेल्डिंग के लिए या रेलवे ट्रैक में क्रैक्स को फिल करने के लिए यू नीड टू मेल्ट द आयरन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। लेकिन इस रिएक्शन में आपको ऑलरेडी हीट मिल रही है इवॉल्व होके, एंड दिस हीट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू ऑब्टेन द मेटल इन द मोल्टन स्टेट। इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं एल्यूमिनोथर्मी, इन यूज ऑफ एल्यूमिनियम फॉर रिड्यूसिंग मेटालिक ऑक्साइड, एंड हीट इज रिलीज्ड, एंड दिस हीट इज सो मच so that the metal obtained, जो आपको मेटल मिलता है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है। एंड दिस इज व्हाट इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मीन्स इसका इंडस्ट्री में यूज होना। सो एक क्विक रिकैप करें, व्हाट इज एल्यूमिनियोथर्मी एंड व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। वेरी शॉर्ट, प्रिसाइज, जनरलाइज्ड वे में एल्यूमिनियोथर्मी रिएक्शन इज कि किसी भी मेटल ऑक्साइड का एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिडक्शन करना और मेटल को ऑब्टेन करना विद द हेल्प ऑफ इसकी जो हीट निकलती है उससे आपको मेटल लिक्विड फॉर्म में मिलता है।
और इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ किया कि जो मेटल ऑक्साइड लिया गया वो आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ उसको हीट किया गया। एल्यूमिनियम यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। एल्यूमिनियम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, मेटल रिड्यूस होकर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन होती है। सो इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है और इस रिएक्शन को आप एल्यूमिनियोथर्मी या थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। दैट्स ऑल।